रेफरेंस बुक है हमारे पास। फर्स्ट इसके अंदर होता है, एक तो आप कीटल की बुक ले सकते हो, ये थोड़ी सी टफ बुक है। सेकंड आप इसमें पूरी बब्बर वाली ले सकते हो, पूरी एंड बब्बर, ये बहुत अच्छी बुक है। थर्ड इसके अंदर एक M.A. वहाब की बुक होती है, ये रेफरेंस बुक है आपके लिए। आज हम क्रिस्टलोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं और इसके लिए आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं कि हमारे पास 4 स्टेट ऑफ मैटर हैं, 4 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, 4 स्टेट ऑफ मैटर हैं। इसमें फर्स्ट हमारे पास है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, थर्ड है गैस और फोर्थ स्टेट हमारे पास होती है प्लाज्मा। सबको पता है कि जो इनिशियल क्लासेस में आपने पढ़ा है कि सॉलिड है वो हमारे पास इंटर न्यूक्लियर या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है एटम्स की, वो कम होती है, जिसकी वजह से सॉलिड के अंदर वॉल्यूम है, वॉल्यूम एंड शेप हैं वो हमारे पास फिक्स होते हैं या कांस्टेंट होते हैं। लिक्विड के अंदर वॉल्यूम है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा या फिक्स रहेगा, जबकि शेप चेंज होती है, इसकी शेप चेंज होती रहती है। गैसेज हैं उसमें वॉल्यूम एंड शेप दोनों ही वेरी करती हैं, शेप वेरिएबल है। एक स्टेट हमारे पास प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा है वो हमारे पास फ्री आयंस हैं, उनकी इनर्शियल स्टेट बोलते हैं इसको। ये यूनिवर्स में वहाँ पे मिलती है जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होगा सबसे ज़्यादा, ये हमारी यूनिवर्स के अंदर यही स्टेट मिलेगी और इसकी ज़्यादा एक्सिस्टेंस सन वगैरह ऐसे दूसरे प्लैनेट्स पे ज़्यादा है। अब मेन जो हमारा टॉपिक रहेगा, लिक्विड का 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, गैसेस का थर्मोडायनेमिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के साथ पढ़ चुके हैं। अब हमारा टॉपिक रहेगा सॉलिड स्टेट का। हमारे चारों तरफ सभी चीज़ें हैं वो सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं, क्योंकि हम कोई भी मटेरियल है अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर स्टडी करना है तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे को पता होना चाहिए। इंटरनल स्ट्रक्चर हमें पता करना ज़रूरी है और इसी बेसिस के ऊपर, इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर हम कोई भी जैसे मटेरियल है उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की कुछ मटेरियल हैं वो हमारे पास क्या हैं, कंडक्टर हैं, कुछ हैं वो सेमीकंडक्टर हैं, कुछ हमारे पास डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर हैं। तो ये सब पता लगाने के लिए हमारे को इंटरनल स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। सेकंड, अगर हमारे को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करनी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए, या फिर कहें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की, या फिर उसके अलावा ऑप्टिकल के अलावा इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ स्ट्रेंथ वगैरह होती हैं। ये सब प्रॉपर्टीज़ अगर हमारे को डिटेल्ड वे में पता करनी है तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क है वो है सॉलिड स्टेट जो मटेरियल्स हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर। हमारे को इंटरनल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर, तभी हम ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। सॉलिड कोई भी हमारे पास सॉलिड हैं, इसके 2 पार्ट हो जाते हैं हमारे पास। सॉलिड के लिए अगर कोई भी हम मटेरियल जब लेते हैं उसको लिक्विड स्टेट के अंदर ले लिया हमने, हाई टेम्परेचर देके मान लिया मेल्ट कर लेते हैं और लिक्विफाई कर लिया। लिक्विफाई करने के बाद हमारे पार्टिकल्स हैं ये अलग अलग पोजीशन के ऊपर होते हैं,
इसके अंदर इवेपोरेशन होता रहेगा। इवेपोरेशन जब होएगा तो सारे की सारी जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर है वो धीरे धीरे करके बाहर निकल जाएगी। तो इसको सॉलिडिफाई करने के हमारे पास 2 मेथड हो जाएंगे। जब मेल्टेड स्टेट के अंदर है 2 मेथड हैं। फर्स्ट हमारे पास रहेगा इसके अंदर एक तो कि हम इसको एकदम से ठंडा कर दें, लो टेम्परेचर में लेके आएँ, और सेकंड हमारे पास रहेगा कि इसको हम फ्री स्टेट में रख दें और उसके बाद इजीली ये अपने आप जिस तरह से नॉर्मल टेम्परेचर पे आए, जितना टाइम ले पूरा टाइम इसको दें। फर्स्ट अगर एकदम से कूलिंग कर दें, इसकी एकदम से कूलिंग कर देंगे तो क्या होगा कि जो हमारे एटम्स हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग पोजीशन के ऊपर एकदम से सॉलिडिफाई हो जाएगा। वो एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर नहीं आएंगे, एनर्जी जल्दी से बाहर चली जाएगी कूलिंग की वजह से। और एटम हैं वो हमारे रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, रेगुलर पैटर्न नहीं बन पाएगा उनका, वो जहाँ हैं वहीं पे सेट हो जाएंगे। अगर हमने इसको कूलिंग के लिए एटमॉस्फेयर में वैसे रख दिया और धीरे धीरे करके सारी एनर्जी बाहर निकली वेपोरेशन के थ्रू, तो इसमें क्या होगा, सारे जो इसके एटम्स हैं वो हमारे एक रेगुलर पैटर्न में जहाँ उनकी पोजीशन बनती है वहाँ पे आ जाएंगे, सेट हो जाएंगे। और जो सॉलिड है हमारा वो एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करने लग जाएगा। तो जो रेगुलर पैटर्न नहीं बना रहा है सॉलिड, एकदम से कूलिंग की वजह से, फास्ट कूलिंग है यहाँ पे, फास्ट कूलिंग में जो पैटर्न नहीं बन रहा है, रेगुलर पैटर्न बन नहीं रहा है, इसको हम बोल देंगे नॉन क्रिस्टलाइन, या फिर इसको अमोर्फस भी बोल देते हैं, इसको। एक जो रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है इसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल देते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हमारे चारों तरफ ज़्यादातर जो सॉलिड हैं ये मान के चलते हैं कि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं हमारे पास, उनके पास एक रेगुलर पैटर्न होता है, नॉन क्रिस्टलाइन में नहीं होते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन है, इसके कुछ एग्जांपल होते हैं जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, और क्रिस्टलाइन के हमारे पास जैसे डायमंड है और कॉपर है, क्वार्ट्ज है, ये एग्जांपल हो जाएंगे। अब यहाँ पे एनर्जी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं इनमें एनर्जी धीरे धीरे करके इवेपोरेशन के थ्रू सारी की सारी बाहर चली गई अगर, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे स्टेबल फॉर्म में। ये स्टेबल फॉर्म है, ये हमारे पास स्टेबल फॉर्म हो जाएगी, स्टेबल फॉर्म है ये। यानी कि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन है उनकी हाई स्टेबिलिटी हो जाएगी, हाई स्टेबिलिटी हो जाएगी। और जो अमोर्फस हैं, अमोर्फस की लो स्टेबिलिटी होगी, लो स्टेबिलिटी हो जाएगी। इनमें सारे के सारे जो बॉन्ड बनेंगे क्रिस्टलाइन के अंदर, सारे एक टेम्परेचर के ऊपर जाके सॉलिडिफाई हो रहा है, जिसकी वजह से इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जितने जो बॉन्ड बने हैं इवेपोरेशन होने के बाद वो सारे तकरीबन मान लिया एक 700 केल्विन के ऊपर लिक्विफाई हो रहा है। 700 से 701 केल्विन के ऊपर नियर बाई जाके सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। कोई भी मटेरियल ले रहे हैं, इनमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, नहीं होगा। ये हमारे पास कुछ मेन बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों की, वो हमने कर ली हैं। आगे का पार्ट है वो अगले वीडियो में डालते हैं।